हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दशहरा। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके। ठीक है, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें। एंड अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना है तो आपको प्लीज मेरा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहां पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ओके, वैसे भी आप ज्वाइन करिए, आपको वहां से अच्छे गाइडेंस से मिलेंगे। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। होली स्पिरिट गाइड प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। होली स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। ऑलराइट, I'm sorry, for this noise. Okay. Five of Pentacles, Ten of Wands, Two of Pentacles. Then we have this card, Page of Cups, and Nine of Swords. Okay. Nine of Pentacles, Nine of Cups. Oh wow. ट्रिपल नाइन आप लोग के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है बिकॉज ट्रिपल नाइन की एनर्जी है यहाँ पे। द सन, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओह वाओ, वाओ, amazing. Okay, all right, I'm gonna take this card also, this card also back. Oh my goodness, back to back we have certain messages. Okay, all right, okay, ठीक है। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेके। देखिए, वैसे तो मैसेजेस बहुत सारे हैं। ऑनेस्टली बताऊं, आपके पर्सन की इंटेंशन आपको लेके अच्छी है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है वो आपको रीडिंग में समझ में आ जाएगा। इस समय आपके पर्सन आपको हेविली स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, ये देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ हो। आप किसी और को तो अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं कर रहे, कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं और नहीं आ गया है। और आप अपनी लाइफ में खुश हो या नहीं हो, किसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, मूवी जा रहे हो या फिर शॉपिंग पर जा रहे हो, मॉल्स घूम रहे हो, कहीं और जा रहे हो, क्या कर रहे हो। हेविली स्टॉकिंग एनर्जी। मे बी शायद आपके सोशल नेटवर्किंग साइट को ये अच्छे से देखते हो, वहाँ से स्टॉक कर रहे हो। आई डोंट नो, या फिर किसी के थ्रू आपके बारे में जानकारी निकाल रहे हो या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, लेकिन हेविली स्टॉकिंग एनर्जी है इस समय। आपके पर्सन काफ़ी, ये कह सकते हैं, एक बर्डन है उन्हें उन्हें किसी चीज़ का बहुत हैवी बर्डन है। देखो, ये एनर्जी ना बहुत दिन से आ रही है और अभी भी रिपीटेशन में है। अगर रिपीटेशन में है तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है एग्जैक्टली वो। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन है, आपके पर्सन इस समय बहुत जगल कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ तो भी आपके साथ अनफेयर हुआ है, कुछ तो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ठीक है, या और आपके पर्सन को उस चीज़ का हैवी रियलाइजेशन है। जिस भी चीज़ का इनजस्टिस हुआ है, आपके पर्सन को उस चीज़ का हैवी रियलाइजेशन है। इस समय आपके पर्सन बहुत बहुत एंग्जाइटी में है। स्लीपलेस नाइट हो सकती है, रात में सो नहीं पा रहे होंगे,
जगल कर रहे होंगे अपने थॉट्स में, क्योंकि या तो उन्हें आपको कुछ ऑफर देना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ उन्होंने इनजस्टिस आपके साथ किया है, कुछ भी किया होगा, राइट, आपको कुछ गलत बोला होगा या फिर कुछ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स किए होंगे या फिर आपको इल ट्रीट किया होगा या फिर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट, या फिर बहुत होता है ना गलत सलत कहा होगा या फिर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी होंगी, कुछ तो भी ऐसा किया है कि जिस चीज़ का उन्हें गिल्ट है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गिल्ट है, एंड पहले तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, डेफिनेटली वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये हालत है इस समय इनकी गिल्ट की वजह से। देख लो आप भी पर्सन को। या गिल्ट की वजह से आप इनकी लाइफ की ट्रू विश फुलफिलमेंट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कार्ड हमेशा आता है, इन्हें आप अपनी लाइफ में चाहिए, ठीक है, इन्हें आप अपनी लाइफ में चाहिए। और इस समय ये देखते हैं ना कि आप बहुत आप अपनी लाइफ में बहुत सेल्फ सफिशेंट हो, बहुत आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, इंडिपेंडेंट हो, अबंडेंट हो, सक्सेसफुल हो। जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, आपने अपनी लाइफ में खुद क्रिएट किए हैं वो सारी चीज़ें, है ना, एंड अभी आप उस चीज़ के फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा हो, क्योंकि दिख तो रहा है कि आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा है, एंड इसका ये भी मीनिंग होता है कि आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस की है, आप सेल्फ लव करते हो, आप अपनी ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, है ना, अपनी ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पार्लर ज़्यादा जाते होंगे, सलून ज़्यादा जाते होंगे, आप आउटफिट्स बहुत अच्छे पहन रहे हो, आप आई थिंक आपकी वीनस की एनर्जी आई थिंक बहुत स्ट्रांग है। जब वीनस की एनर्जी स्ट्रांग होती है ना, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, है ना, खुद पे ध्यान देना, तो ये सारी चीज़ों से ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, राइट, या और जब हम सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं तो वीनस ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग होता है, ये वाइस वर्सा है, या और वीनस स्ट्रांग होना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा भी स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, नहीं तो खर्चे बहुत बढ़ेंगे। एक लिमिट तक स्ट्रांग होना चाहिए। यस, तो ये आपके पर्सन को लगता है, वो बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ इस चीज़ को लेके, है ना, एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी करते होंगे ना, हर समय उनका ध्यान आपके ऊपर होता होगा, एंड हर चीज़ को वो कोरिलेट आपसे करते होंगे कि इस समय आप होते तो वो चीज़ वैसी होती, इस समय आप होते तो वो चीज़ वैसी होती, राइट। तो उनकी जो खुशियाँ हैं, ऑल तो आपके पर्सन अभी तो सब कुछ ही कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनके लाइफ में, बर्डन्स हैं, कुछ उनके करियर चैलेंजेस हो सकते हैं, उनके फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंसेस को लेकर जगल कर रहे होंगे, इमोशंस को लेकर जगल कर रहे होंगे, वो सारी चीज़ें हैं, हम सभी को लागू है वो, राइट। लेकिन आपके पर्सन खुशी सिर्फ और सिर्फ आप में ढूंढते हैं। मे बी ऐसा होता है वो सुबह उठते ही आपकी पिक देख लिए, है ना, दिन में जब याद आई तो एक बार आपकी पिक देख ली, तो उनका दिन अच्छा हो जाता है, राइट। उनको खुशी मिलती है इस चीज़ से, उनको हैप्पीनेस मिलती है इस चीज़ से, और वो कहीं पे भी अगर घूमने के लिए जाते हैं ना, तो वो आपके थॉट में ही रहते हैं, राइट। जब तक आपके थॉट्स उनके दिमाग में नहीं आएंगे तब तक वो खुश नहीं होंगे, लेकिन हाँ, जब आपके बारे में सोचेंगे, ऑटोमेटिकली थॉट्स आएंगे, तब उन्हें हैप्पीनेस मिलती है, एक ब्राइटनेस, एक लाइट मुझे फील होती है जब वो आपको देखते हैं, या फिर जब वो आपको सुनते हैं, या फिर जब वो आपको फील करते हैं। या यू आर द सोर्स ऑफ लाइटनेस इन योर पर्सन लाइफ। या एंड उनके जो इमोशंस है ना, वो बहुत छुपे हुए हैं, मैं आपको बता रही हूँ, उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हिडन है आपको लेके। उन्होंने अपने इमोशंस कभी भी आपको बताए नहीं है, ये चीज़ का बर्डन है उन्हें, क्योंकि उन्हें आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करना है, उन्हें अपने इमोशंस आपको बताने हैं। एंड जो उनके इमोशंस है ना, वाटर की तरह, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, राइट। आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं या फिर आप वाटर साइन हो सकते हो। वंस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, वैसे तो सारी एनर्जी ही है यहाँ पे, एयर एनर्जी भी है, अर्थ एनर्जी भी है, कप्स की एनर्जी भी है, पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, लगभग सारे साइंस ही हैं। आपके पर्सन को अपने सारे जो भी उनके इमोशंस, जो भी उन्होंने अपने अंदर दबा के रखे, जो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, जिसका बर्डन उनके माथे पर है अभी, वो सारी चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं। एटलीस्ट एक बार बता के वो रिलीज़ करना चाहते हैं, एक सॉरी आपको कहना चाहते हैं। प्रेजेंट इंटेंशन तो ये है,
बट इस समय जो आपकी एनर्जी है ना, इस समय आपकी एनर्जी द एम्प्रेस वाली है। इट मीन्स यू आर लाइक इन अ गॉडेस काइंड ऑफ एनर्जी। आप बहुत हो सकता है आपके पास नेम फेम हो, बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत एफिशिएंट हो, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है, आप ब्यूटीफुल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, अबंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, हीलिंग पोटेंशियल है आप में, हीलिंग एनर्जी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कुछ लोगों ने कंसीव भी किया हो, है ना। एंड आप बहुत नर्चरिंग हो, आप कॉस्मिक फोर्सेस से कनेक्टेड हो, आप नेचर से कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, बहुत ही एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो आप, आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, एंड यू आर ऑलवेज रेडी टू टेक एक्शन। यू आर एक्शन ओरिएंटेड, यू आर नॉट द पैसिव पर्सन। इमोशंस आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देखते हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत फास्टली, बहुत स्पीडली आना चाहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय आई थिंक आपके पर्सन थोड़े से डरे हुए हैं। उन्हें लगता है शायद आप गुस्से में हो, जो भी कुछ उन्होंने पास्ट में आपके साथ बिहेव किया है, तभी तो वो सॉरी वाला एनर्जी आया है, या फिर कुछ ऑफर करने वाली एनर्जी है। उन्हें लगता है अब आप गुस्से में हो, अब आपने एक हेल्थी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखी हुई है, अब आप अपने ग्राउंड पे, मतलब आपने जो भी कुछ डिसाइड किया ना हो, यू आर टेकिंग स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। अब आप उतना लिबरल नहीं रहे हो, है ना। आपके पर्सन के जो लव है, इमोशंस है, वो आपको लेके ओवरफ्लो हो रहे हैं। इस समय आपके पर्सन बहुत ही एक्सट्रीमली स्टैग्नेंट वाली एनर्जी में है, क्योंकि उन्हें लगता है आप मूव ऑन कर रहे हो, और ये टावर मूवमेंट की वजह से आप मूव ऑन कर रहे हो। आपके पर्सन ने आपके साथ झगड़ा किया है, टावर मूवमेंट लाया है, आपसे बातचीत बंद करी है, या फिर आपके साथ कुछ इल ट्रीट किया है, मिसबिहेव किया है, जिसके कारण आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो। बट मुझे नहीं लगता आपने झगड़ा किया है उनसे। अगर आप झगड़ा करते तो उनको ये बर्डन नहीं होता, या फिर अगर आप कुछ उनको रिएक्ट करते, या फिर कुछ स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करते, या फिर उनको उल्टे जवाब देते, या फिर उनसे बहस करते, तो उन्हें ये बर्डन नहीं होता, ये तब के तब ख़त्म हो जाता है। बट अभी रिग्रेट वाली एनर्जी है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको अपना फैमिली मानते हैं, है ना। इमोशंस बहुत छुपे हुए हैं। बैक टू बैक कार्ड्स जो है ना, यही बताते हैं। इस समय आपके पर्सन काफ़ी सैड एनर्जी में है, दुखी है, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन स्लो आना चाहते हैं। मुझे लगता है शायद आपके पर्सन आपको अच्छे से जानते ही नहीं हैं। हो सकता है आपका कितने साल का भी पुराना रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, लेकिन आपके पर्सन आपको नहीं जानते हैं अच्छे से। हो सकता है उन्होंने कभी आप पे ध्यान ही ना दिया हो, उन्होंने अपने ऊपर ही ध्यान दिया हो। आप ये भी हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में कभी इंपॉर्टेंट रहे ही ना हो, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। और मुझे लगता है आपने जो सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है ना, इसकी वजह से भी वो बहुत आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ से ज़रूर देखना चाहेंगे। वाह, गॉडेस ऑफ द मून। मून का एनर्जी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। डोर टू पर्सनल हीलिंग, ओके, ऑलराइट। Woman holding a hat. Alright. Angel of love. Storm warning. 1010 की भी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, एंड द गेट एंड द गार्डन। फिनेंशियल कॉन्स्टेंट, आपके पर्सन को डेफिनेटली फिनेंशियल इश्यूज इस समय है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो। वो आपको तो फिनेंशियली काफ़ी अबंडेंट देख रहे हैं, लेकिन खुद उनके फिनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। आपको लगता होगा कि हाँ यार, उनकी तो अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस है, मुझे नहीं लगता उनको कोई फिनेंशियल इश्यूज होंगे। बट एक्चुअल में आपके पर्सन को फिनेंशियल इश्यूज है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो, तो आपको समझ में ना आता हो, बट एग्जैक्टली आपके पर्सन को काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ है। 444 नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 999 नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 4444 की फ्रीक्वेंसी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी में देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक प्यार का बलून जैसा, या फिर एक स्टोन जैसा, जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ प्यार ही निकलता है। ठीक है, इस समय आप लोग की लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कम बातचीत हो रही है, फिर सरफेस लेवल पे थोड़ा सा हाय हेलो है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है। आपके पर्सन के इमोशंस बहुत दबे हुए हैं, बहुत छुपे हुए हैं, बहुत कुछ हिडन है, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेके। एंड ये भी एक रीज़न हो सकता है कि
बिकॉज आपके पर्सन कहीं ना कहीं अगर आपको फेमिनिन में देख रहे हैं तो खुद मैस्कुलिन हो सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है। एंड मैस्कुलिन एनर्जी किसी के लिए इतनी जल्दी वल्नरेबल नहीं होती है, इतनी जल्दी इमोशनल नहीं होती है, वो थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, है ना। मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए वैसे होते हैं। एनीवेज, लेकिन आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ हीलिंग जो मिलती है, हैप्पीनेस जो मिलती है, वो आपसे ही मिलती है, राइट। यहाँ पे मुझे ना एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि इट्स लाइक कि आपके पर्सन किसी तरह के इमोशनल लॉस में, कि उन्होंने क्या खो दिया है, और आपको खोने के बाद या फिर आपके दूर जाने के बाद कहते हैं ना कि आपकी इंपॉर्टेंस का पता चला। ये चीज़ होती है हमारे पास, अगर कोई चीज़ होती है तो हम उसको यूजुअली ग्रांटेड ही लेते हैं, लेकिन जब वो चली जाती है हमसे दूर, तब हमें उसकी, बोलते हैं ना, कीमत का एहसास होता है। तो वही आपके पर्सन को भी फीलिंग हो रहा है। स्टॉर्म वार्निंग तो डेफिनेटली है। अम, आपका दिल आपके पर्सन के पास है, आपके पर्सन का दिल आपके पास है, इसलिए आप दोनों का सर्वाइवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये सिचुएशन में, ये पीरियड में। फिर भी मुझे लग रहा है कि फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस है, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे फेमिनिन की गलती नहीं दिख रही है, ठीक है। आपके पर्सन को पता है कि उनके एक एक्शन से, एक कॉल से ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगी। बट मुझे लगता है जो भी उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, शायद इस वजह से वो आपकी तरफ कॉल ना ले रहे हो, वो भी एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। चाहे तो आपके पर्सन एक कॉल लेके ये चीज़ को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दे, बिल्कुल नॉर्मल कर दे, लेकिन ये पर्सन इज कीपिंग पेशेंस। देखिए, वर्थीनेस का कार्ड आ गया है। आपके पर्सन को एक्चुअल में अभी आपके वर्थ का पता चला है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पार्टनर हो, एंड आप बहुत स्ट्रांगली अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। डिवाइन फेमिनाइन, मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में दिख रहे हो सकता है आप डिवाइन फेमिनाइन हो उनके, एंड वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो, कमिटमेंट। उन्हें पता है आप वो पर्सन नहीं हो जो कैजुअल रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हो, या फिर जो किसी के साथ रह के छोड़ना पसंद करते हो। यू आर द वन हु डिजर्व कमिटमेंट, यू आर द वन हु डिजर्व लव। आप कैजुअल में नहीं रहोगे, आपको चाहिए तो जेन्युइन चाहिए, नहीं तो फिर आप आपके रास्ते और मैं मेरे रास्ते। आपके पर्सन सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपसे। चलिए एक कार्ड और ले लेंगे। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, ये डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी क्यों है? हो सकता है उन्होंने आपका दिल दुखाया हो, इसीलिए डिस्टॉर्टेड वाली एनर्जी आई है। लव, दिस इज अ सोलमेट कार्ड। सोलमेट एनर्जी हो सकती है, बॉटम ऑफ द डेक भी सोलमेट का ही कार्ड है। ये सोलमेट की रीडिंग डेफिनेटली हो सकती है। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।